नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यूनियन गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा डियरनेस अलाउंस में इंक्रीमेंट के बाद जो कि अब 28% पर आ गया है, हमने नर्सिंग ऑफिसर की इन हैंड सैलरी कैलकुलेट करके बताई। लेकिन वो सैलरी उन लोगों के लिए बताई गई थी जिन्होंने जनवरी 1, 2021 से पहले या उस दिन तक ज्वाइन कर लिया है। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आज की डेट से नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर रिक्रूट होते हैं तो इन हैंड सैलरी यानी नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी ऑन न्यू रिक्रूटमेंट क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी ऑन रिक्रूटमेंट के लिए आप हमारे नर्सिंग स्मार्ट के ऑफिशियल वेब पेज को विजिट कीजिए nursing-smart.org। www नहीं लगाएंगे तो भी चलता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं आजकल ब्राउज़र्स। यहाँ पर आप देखिएगा अलग अलग ओएस में अलग तरीके से डिस्प्ले करेगा नर्सिंग ऑफिसर सैलरी। इसे क्लिक कीजिए, यह आपको नए पेज पर ले आया है। आप यहाँ देख सकते हैं ड्राफ्ट सैलरी ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। इसे क्लिक करेंगे तो ये आपको नए पीडीएफ पर ले आएगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस पे फिक्सेशन या पे स्ट्रक्चर को, जो कि नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी है ऑन रिक्रूटमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो स्क्रीन पर जो डिस्प्ले हो रहा है ये पे फिक्सेशन है नर्सिंग ऑफिसर की, जो कि स्टार्ट सैलरी है, फर्स्ट मंथ की सैलरी है। कब से? जुलाई 2021 से। अगर आज की डेट में आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूट होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, जैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या दिल्ली गवर्नमेंट का, ESIC, RRB, उनमें यही सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। आप यहाँ पर देखिए नर्सिंग ऑफिसर की जो बेसिक है वो 44,900 रुपये है। ये आपको हर जगह पर मिलेगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं 7 CPC के हिसाब से, पे मैट्रिक्स लेवल कौन सा आता है? 7 ही आता है। उसकी ये स्टार्ट बेसिक है 44,900 रुपये। सेकंड पॉइंट आप देखते हैं डियरनेस अलाउंस, जिसे आप DA भी बोलते हैं। ये कैसे कैलकुलेट किया गया है? ये आपकी इस बेसिक सैलरी का 28% है। गवर्नमेंट ने हाल ही में DA में इंक्रीज़ किया है। जो फ्रीज था पिछले 1.5 साल से 17% पे अटका हुआ था, इसको 17 से 28% कर दिया 11% की इंक्रीमेंट के साथ में। और ये 28% किसका? आपकी इस बेसिक का 28% 12,572 रुपये है, जो कि एज ऑन DA है। आपको बता दें कि जुलाई के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आ चुका है और लगभग DA में और 3% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि लगभग सितंबर से अनाउंस होगा। पीछे के एरियर्स आपको मिल जाएंगे। DA 31% पर पहुंच जाएगा, अगेन ये बदल जाएगा। लेकिन हम फिलहाल की बात कर रहे हैं। आप तीसरा पॉइंट देख सकते हैं हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस बेसिक पर ही मिलता है, लेकिन अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से मिलता है। पहले मेट्रो सिटीज़ में एक्स कैटेगरी के अंदर जो सिटीज़ थी उनके अंदर 24% हाउस रेंट था, लेकिन जैसे ही DA 25% से ज़्यादा हो गया है, इसे बढ़ा करके ऑटोमेटिकली 27% कर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए कोई ऑर्डर, कोई ऑफिस मेमोरेंडम, कोई नोटिस इश्यू नहीं हुआ सरकार की तरफ से, तो हम आपको बता देते हैं इसके लिए ऑलरेडी जुलाई 2017 में यह ऑफिस मेमोरेंडम 7 जुलाई 2017 को ऑलरेडी इश्यू हो चुका है, जिसमें 7th सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। आप यहाँ देख सकते हैं एक्स कैटेगरीज में हाउस रेंट 24%, वाई कैटेगरी में 16%, जेड कैटेगरी में 8% था। पॉइंट नंबर 3 को आप ध्यान से पढ़िए। द रेट्स ऑफ HRS विल बी रिवाइज्ड टू 27%, 18% एंड 9% फॉर XYZ क्लास सिटीज़
respectively when dearness allowance crosses 25% and further revised to 30%, 20% and 10% when DA crosses 50%। तो DA ने जैसे ही 25% को क्रॉस कर लिया है, ये रेट्स 24 से 27, 16 से 18 और 8 से 9% हो गई है। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हाउस रेंट अलाउंस इस बेसिक का 27% के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है, जो कि कितना आता है 12,123 रुपये आता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से अलग अलग है। एक्स कैटेगरी सिटी में 3600 रुपये है, और वो भी किसके हिसाब से, ग्रेड पे के हिसाब से, पे लेवल के हिसाब से। हमारे 7 CPC पे मैट्रिक्स लेवल 7 के हिसाब से नर्सिंग ऑफिसर्स को ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 रुपये मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के साथ में DA भी मिलेगा। DA एज ऑन डेट 28% है, किसका 3600 का, तो ये 1008 रुपये है। यहाँ नर्सिंग अलाउंस फिक्स है 7200 रुपये। ड्रेस अलाउंस 1800 रुपये पर मंथ फिक्स है, और ये टोटल इमोलमेंट्स जो बैठते हैं वो 83,203 रुपये बैठते हैं। लेकिन इसमें से कुछ डिडक्शंस हैं, हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये CPS कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, NPS है, न्यू पेंशन सिस्टम। आपको खुद की तरफ से कंट्रीब्यूशन देना होता है। ये 5,747 रुपये आपको देने होंगे, जो कि हमेशा बदलता रहेगा। CPS कैसे कैलकुलेट होता है, ये बेसिक प्लस DA का 10% होता है। आप निकाल लीजिएगा, 5,747 रुपये आता है। तो क्या गवर्नमेंट भी आपको कुछ देगी या आपकी ही कंट्रीब्यूशन है उसकी पेंशन मिलेगी? एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन हो गया, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वो होगा बेसिक प्लस DA का 14%। ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा। अगर आप देखें, ये आपकी बेसिक है एज ऑन डेट, ये आपका डियरनेस अलाउंस है एज ऑन डेट। इसका 14% अगर आप निकालते हैं, 10% तो एम्प्लॉई का था कंट्रीब्यूशन, मीन्स आपका था 5,747 रुपये। लेकिन अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं तो ये कितना आता है, ये आता है 8,046 रुपये। मीन्स आपके पेंशन अकाउंट में आपको प्राण का अकाउंट मिलेगा, उसमें 5,747 रुपये आपके, 8,046 रुपये गवर्नमेंट के, यानी कि पहले ही महीने में 13,793 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इस अमाउंट को आप द्वारा ऑप्ट की गई 3 कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसकी डेली NAV के हिसाब से ये प्लस माइनस होते रहेंगे। NPS के ऊपर, इस CPS के ऊपर हम बहुत ही जल्द वीडियो लेकर के आएंगे। आपको हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, सरकार के एम्पेनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा कर के स्वास्थ्य लाभ लेने की सुविधा आपको मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको पैसे देने होंगे, हर महीने 650 रुपये आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे इस सर्विस के नाम पर। दिल्ली गवर्नमेंट का बता दूं, आपको एक कार्ड मिलेगा। आप किसी भी हॉस्पिटल में जा कर के, पहले रेफरल की ज़रूरत होती थी आपके पेरेंट हॉस्पिटल से, अब किसी रेफरल की ज़रूरत नहीं है। आप दिल्ली गवर्नमेंट के किसी भी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में जाइए, अपना कार्ड शो कीजिए, आपको मिनिमल चार्जेज पर ट्रीटमेंट मिलेगा, और जो चार्जेज लगे हैं उनके बिल्स इकट्ठे कीजिए और गवर्नमेंट से रीइंबर्समेंट रिक्वेस्ट कीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। सवाल उठता है, हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो क्या दोनों को कंट्रीब्यूशन देना होगा? जी नहीं, आप अपने ऑफिस में रिक्वेस्ट दे दीजिए कि सर मैं आपसे ये सुविधा नहीं लेना चाहता, वो आपकी ये सर्विस बंद कर देंगे, आपके 650 रुपये डिडक्ट नहीं होंगे। ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, इसके लिए आपको 60 रुपये पर मंथ के देने ही होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। इस तरीके से एज ऑन डेट आपके 6,457 रुपये डिडक्ट होते हैं। 83,203 रुपये में से ये डिडक्ट होकर के आपको 76,746 रुपीज़ आपको इन हैंड मिलेंगे। इसमें भी कोई कैच है क्या? जी, आपका एम्प्लॉयर आपसे टैक्स काटेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो भी आज के एप्लीकेबल स्लैब्स हैं उसके हिसाब से। उसके बाद में आपको नेट सैलरी मिलेगी। हम आपको बता दें कि नर्सिंग ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट
या अदर यूटीज में रिक्रूट हो रहे हैं, उनकी सैलरी 7 CPC में पे मैट्रिक्स लेवल 7 के हिसाब से फिक्स होती है, जिसकी स्टार्ट बेसिक 44,900 रुपये है। रेट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस जो मेट्रो सिटीज़ में, एक्स कैटेगरी सिटीज़ में 27% के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, जब DA 25% को क्रॉस कर गया है। जैसे ही DA 50% क्रॉस करेगा, ये 30% हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसा मैंने आपको इसका ऑफिस मेमोरेंडम ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके लिए कोई सेपरेट ऑफिस मेमोरेंडम की ज़रूरत नहीं होगी। डियरनेस अलाउंस हमने 28% के हिसाब से कैलकुलेट किया है, जो जुलाई 2021 से इफेक्टिव है। जुलाई 2021 का DA अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, जो कि प्रोबेबली सितंबर में अनाउंस होगा और 3% होगा लगभग। उसके बाद में DA 31% इफेक्टिवली फ्रॉम जुलाई 2021 से होने वाला है, जिसके एरियर्स आपको मिल जाएंगे 2 से 3 महीने के। CPS में पेंशन फंड का आपका कंट्रीब्यूशन बेसिक और DA का 10% है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन बेसिक और DA का 14% है। ईयरली इंक्रीमेंट आपको 3% है, लेकिन वो राउंडेड किया जाता है, जो टेबल है उसमें ऑलरेडी फिक्स्ड है। मीन्स जैसे आपको नेक्स्ट बेसिक जो है 1 साल के बाद में इंक्रीमेंट के बाद में 46,100 हो जाएगी आपकी बेसिक, लगभग 1,300 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। बच्चों की डिमांड थी कि सर पे फिक्सेशन आप नए ऑफिसर्स का तो बताइए, ये आपने इंक्रीमेंट के साथ में बताया है, इसलिए हमें ये रिवाइज़ करना पड़ा। हमारा एक वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब पर, हमारे इसी चैनल पर, लेकिन वो पुराना है, उसमें DA अलग है, हाउस रेंट अलग है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग है, सारी चीज़ें ही अलग है। इसलिए हमने इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता महसूस हुई बच्चों की रिक्वेस्ट पर। भविष्य में भी आपको ऐसी जानकारियों के साथ हम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।